हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इंप्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है डंपर गिल्ट टाइमलाइन। व्हेन डज इट स्टार्ट्स? डंपर यानी कि जिन्होंने आपको धोखा दिया है, उनको कब गिल्ट फील होता है, उसकी टाइमलाइन क्या है, कितने दिनों बाद फील होगा, कब जाके उनको भी एहसास होगा कि उन्होंने गलती की आपको छोड़ने की, ये वो। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूंगा प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो, आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। पेड कंसल्टेशन लेनी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। सो डंपर की गिल्ट टाइमलाइन क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि शुरू में भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनको गिल्ट फील होता है, ठीक है, आपको दुख देने का, क्योंकि कभी आप दोनों लव में थे और वो भी आपसे प्यार करते थे, लेकिन क्योंकि अब उनके नेगेटिव इमोशंस उनके ऊपर इतने हावी हैं कि उनको कोई पॉजिटिविटी आपके अंदर नहीं नजर आ रही, ठीक है, उनको आप एक नेगेटिव लाइट से देख रहे हैं, जिसकी वजह से फिर उन्होंने आपसे दूर जाने का फैसला लिया। और मोस्टली अगेन, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, दूर जाने का लोग इसलिए फैसला लेते हैं मोस्टली जब उनको पता हो कि आप नहीं चेंज हो सकते, या कोई भी रिश्ता आपसे नहीं तोड़ना चाहता, ये हकीकत एक सच्चाई है, लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन जब वो ये रियलाइज कर लेते हैं कि यार ये नहीं चेंज हो सकता, तो फिर वो आपसे दूर जाते हैं। तो शुरू में भी उनको गिल्ट फील होता है, लेकिन शुरू में क्योंकि नेगेटिव यादें बहुत स्ट्रांग होती है उनके दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आखिरी दिनों की लड़ाइयाँ या आपकी कोई हरकतें जिससे 2-3 महीने से वो इरिटेट हो रहे थे, तो वो ज़्यादा उनको याद आ रही होती है। इसलिए जो गिल्ट भी फ़ील होता है वो उसको दबा देते हैं, और ज़्यादा वो नेगेटिव इमोशंस जो उनको फ़ील हो रहे हैं उसके ऊपर वो वर्क करते हैं, और इसलिए आपको कॉन्टैक्ट नहीं करते। जो मोस्टली मैंने अपने केसेस में देखा है लोगों के साथ डील करते हुए, कि 45 टू 60 डेज़ एक ऐसा मार्क है जिसमें लोग मोस्टली वापस आते हैं, 45 टू 60 डेज़ में, क्योंकि इस सिचुएशन में उनके दिमाग से नेगेटिव यादें मिट चुकी होती हैं और बहुत ज़्यादा उनको आपकी याद आ रही होती है। कुछ केसेस में इससे भी ज़्यादा देर में भी लोग आते हैं, और डिपेंड करता है कि नेगेटिविटी कितनी थी रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ जिस रिलेशनशिप में होती हैं, उनकी एक्सेस बहुत मुश्किल से वापस आती है, वो टाइम लगा के, क्योंकि वो जब भी पीछे मुड़ के देखते हैं उनको वही नेगेटिविटी याद आती है, लड़ाई-झगड़े। लेकिन अगर आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था और पहली बार लड़ाई हुई और एकदम गुस्से में एक-दूसरे को छोड़ दिया। गुस्से में अगर कोई आपको छोड़े तो वो जल्दी वापस आता है, क्योंकि वो कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, ठीक है? जज़्बाती डिसीजन होता है, इमोशन बेस्ड डिसीजन होता है, ज़्यादा जल्दी वापस आते हैं। लेकिन अगर वैसे भी उन्होंने आपको छोड़ा है, तो मैं जैसे बता रहा था, 45 टू 60 डेज़ का ऐसा मार्क है जिसमें उनको इंटेंस गिल्ट फ़ील होता है, इंटेंस यादें भी आती हैं, और एक मेमोरी मिटने लग जाती है, ठीक है? अच्छा, एक अच्छी बात ये है, ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर वो किसी और से रिलेशनशिप में चली गई, या पहले से कुछ ऐसी भी कहानियाँ सुनाते हैं कि उसने तो पहले से ढूँढ के रखा हुआ था, और तो दूसरे दिन ही उसने स्टेटस लगा दिया और ये और वो, तो रिलेशनशिप में है सर। मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर वो रिलेशनशिप में है किसी और से, तो इसे कहा जाता है रीबाउंड रिलेशनशिप। ऐसा रिलेशनशिप जो उसने ब्रेकअप के फ़ौरन बाद स्टार्ट कर लिया, या ब्रेकअप से पहले ही उसने कोई ढूँढ के रखा हुआ था और कन्वर्सेशन चल रही थी या बातें-वातें। बस ओपन आपके सामने बाद में हुआ। या कभी-कभी आप उनको रंगे हाथों भी पकड़ लेते हैं चीट करते हुए। तो मैं चीटर्स के लिए तो ये कहूँगा कि उनको कभी माफ़ मत कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपने जितना प्यार किया हो, क्योंकि एक बार जो चीट कर सकते हो, बार-बार कर सकते हैं, ये आपकी डिसरिस्पेक्ट है। लेकिन अगर उन्होंने रिलेशनशिप बाद में स्टार्ट किया, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, तो उसे रीबाउंड रिलेशनशिप कंसिडर किया जाएगा। रीबाउंड रिलेशनशिप सिर्फ़ इसलिए लोग करते हैं कि अपने इमोशंस को फ़िल करना चाहते हैं, अपने खालीपन को फ़िल करना चाहते हैं, और इस चक्कर में वो दूसरों से रिलेशनशिप में आते हैं, और इस चक्कर में रिलेशनशिप जो है वो जल्दी एंड हो जाते हैं, रीबाउंड रिलेशनशिप्स। और मोस्टली रीबाउंड रिलेशनशिप जो है वो 3 महीने से 6 महीने तक चलते हैं। तो चांसेस ये हैं कि जब उनका रिलेशनशिप खत्म होगा और उनका दिल टूटेगा, या उनको रिश्ता खत्म होगा, वो अट्रैक्शन कम हो जाएगी उस नए पर्सन की भी, तो सबसे पहले जो उनको कोई याद आएगा वो आप होंगे, ठीक है? तो इसलिए उनको गिल्ट फील होगा। सो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें मैंने आपको बताया, जिसमें उनको इंटेंस गिल्ट फील होता है। एक तो 45 टू 60 डेज़ में होता है अगर वो किसी से रिलेशनशिप में नहीं है। एक तब होता है जब उनका किसी से ब्रेकअप और रीबाउंड से, और दूसरा शुरू में उनको होता है अगर आप उनको बहुत ज़्यादा तंग ना करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इतना गंद क्रिएट कर देते हैं, यानी कि आप उनको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उनके घर के बाहर पहुँच रहे हैं, उनको बोल रहे हैं बात करो, या लड़ाई करें, झगड़ा करें, या उनके फ्रेंड्स या फैमिली को कॉल्स कर रहे हैं, तो अपनी इज़्ज़त और ख़राब कर देते हैं, और उसको ड्रामा इतना ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं जिसकी वज़ह से वो वापस नहीं आना चाहते। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आई होगी टाइमलाइन। सो इसलिए स्ट्रॉन्ग बने रहना है, अपने ऊपर वर्क करते रहना है, ताकि
उनका रिलेशनशिप फेल हो और वो वापस आए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।